जय हिंद दोस्तों, आप सभी का माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई प्रवेश रजिस्ट्रेशन के बारे में। पीजी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो पूरी जानकारी आज मैं XYZ आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कौन कौन सी जानकारियां जरूरी है, क्या आपको एजुकेशन लगाना है तब जा करके आपका पीजी रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी संपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन। आपका एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर पात्रता की बात करें तो पात्रता में यहाँ पर देखेंगे स्नातक। स्नातक के बाद स्नातकोत्तर अगर आपको करना है, पीजी करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर MA, MCOM, MSc जो भी आपको करना रहेगा ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया है और आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो फिर आप यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी है तो फिर आपको 9 डिजिट की समग्र आईडी एंटर करना रहेगा। और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से आते हैं, तो फिर आपको नो कर देना है। जैसे आप नो करते हैं तो ये जानकारी यहाँ से हट जाती है, यस करेंगे तो वो जानकारी आएगी। आप इन स्टेट में हो तो फिर आपको 9 डिजिट की समग्र आईडी जरूरी होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या यह मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में नामांकित है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यस करना होगा। और अगर आपने मध्य प्रदेश के अलावा किसी और जगह से, किसी और स्टेट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपको यहाँ पर नो करना रहेगा। अगर आप नो करते हैं तो फिर वहां की जानकारी आपको देना रहेगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की जानकारी देना होगा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन से विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं देवी एलिया से हमने किया तो देवी एलिया करेंगे, बरकतुल्ला से किया तो बरकतुल्ला करेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्नातक का नामांकन संख्या मतलब एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। ग्रेजुएशन आपने स्नातक वर्ष कौन से वर्ष में आपने किया है वो वर्ष आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। इसके बाद में अपार आईडी एबीसी आईडी यहाँ पर आपको चाहिएगा। अगर आपके पास एबीसी आईडी अपार आईडी नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक लिंक दी गई है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी एबीसी आईडी अपार आईडी को बना सकते हो। यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे, गेट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्नातक का डेटा आपका जैसे नामांकन नंबर वगैरह आप यहाँ पर डालते हैं, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, तो यहाँ पर ये जैसे हमने यहाँ पर नामांकन नंबर डाला, एनरोलमेंट नंबर डाला, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो फ्रेश नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपनी जानकारियों को यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका जो नाम है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। कैटेगरी क्या लगती है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। जेंडर क्या लगता है उसे आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या लगती है उसे आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में देखेंगे आपका जो एक जनरेट होकर के एक ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर फाइनली सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको लॉगिन करना होगा। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आईडी डालेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारियां आएगी। आपका जो मूल विवरण है, यहाँ पर आपकी योग्यता क्या है, इसके बाद में यहाँ पर आपका आरक्षण क्या है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये अभी तक हमने यहाँ पर फिलअप नहीं किया है। जब फिलअप कर देते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बेसिक जानकारी भरना रहेगा, मूल विवरण। ठीक है, यहाँ पर आपका जो नाम रहता है दोनों जगह आपको कंफर्मेशन करना रहेगा, इसमें एडिटिंग नहीं होती, ये समग्र आईडी आधार कार्ड से पेश होके आता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका मदर्स नेम यहाँ पर आपको अलग से टाइप करना रहेगा, यहाँ पर फादर्स नेम अलग से टाइप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भी पेश होकर के आती है, जेंडर भी पेश होकर के आता है। अपना जो भी धर्म लगता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। वैवाहिक स्थिति जो भी है आपकी, आपको ड्रॉप डाउन करने के बाद सेलेक्ट करना रहेगा। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम पहले दे चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद में व्हाट्सअप नंबर रहता है, जो भी आपको व्हाट्सअप नंबर है उसे आपको यहाँ पर देना रहेगा। जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है वो दे सकते हो आप। कम्युनिकेशन एड्रेस की बात करें तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका गांव शहर का नाम आपको एंटर करना रहेगा, यहाँ पर तहसील आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और यहाँ पर पिन कोड। अगर एड्रेस दोनों एक जैसा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
दोनों जानकारियां ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन का जो डिटेल रहता है उसे आपको फिलअप करना है, क्योंकि हम पीजी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी देना होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष अगर सेमेस्टरली एग्जाम हो या फिर ईयरली हो, अंतिम वर्ष अगर आपका वेटिंग में है तो आप इसके ऊपर टिक मार्क लगा सकते हो। अगर यहाँ पर टिक मार्क लगाते हो तो यहाँ पर पूरी जानकारी भी आपको देना रहेगा, अंतिम वर्ष का कुल योग लगा करके दे सकते हो। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो कोर्स रहता है, पाठ्यक्रम वर्ष की बात करें तो आफ्टर ऑनर्स फर्स्ट ईयर कोर्सेज, अगर ऐसा आपका 1 साल का है तो ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अप्लाइंग फॉर 2 ईयर या फिर 2 ईयर प्लस आपका कोर्स है तो उसे सेलेक्ट करना होगा, तो हम इसको करेंगे। हमारा 3 साल का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर आपका सेमेस्टरली एग्जाम हो तो आप सेमेस्टरली एग्जाम को दिखाएंगे, अगर आपका ईयरली एग्जाम है तो आप ईयरली दिखाएंगे। तो हमने जो भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे हमने ईयरली किया है तो यहाँ पर ईयरली में आपका कितने ईयर का आपका कोर्स है वो आपको दिखाना रहेगा। अगर आप यहाँ पर सेमेस्टरली एग्जाम करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अगर आपका सेमेस्टरली एग्जाम हो तो यहाँ पर सेमेस्टर करेंगे, सेमेस्टर में आप जो भी आपका सेम है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ईयरली है तो हम ईयरली दिखाएंगे, 3 साल का हमारा कोर्स था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन पास, कौन से ईयर में आपने आपका एग्जामिनेशन पास आउट किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका सन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम आपको दिखाना रहेगा, क्या आपने पास आउट किया है। जैसे हम बात करें बीए एलएलबी या फिर बीएससी ओल्ड कोर्स या फिर बीए ओल्ड कोर्स या फिर बीकॉम ओल्ड कोर्स, जो भी आपका कोर्स हो, यहाँ पर आप अपने जो भी कोर्स है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो हमारा कोर्स यहाँ पर बीकॉम था, ओल्ड कोर्स में ही है, ठीक है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका बीकॉम में कितने सब्जेक्ट थे, तो हम यहाँ पर इसे ऑल को आपको क्लिक कर देना। 3 सब्जेक्ट रहते हैं वैसे तो उसमें मेन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह हम पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पर आपका परसेंटाइल है या फिर आपका ग्रेड पे में है, जो भी है तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको प्राप्त अंक कितना आए हैं, कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, और यहाँ पर आपका टोटल अंक जो उसमें मार्कशीट में लिखा रहता है वो आपको दिखाना रहेगा। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अब फाइनली यहाँ पर आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जानकारी यहाँ तक की आपको सेव कर लेना है। चलिए रिजर्वेशन की बात कर लेते हो, तो यहाँ पर रिजर्वेशन में अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे। यस करते हैं तो आपके सामने मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप उसकी जो डेट रहती है, मूल निवासी प्रमाण पत्र को आप यहाँ डालेंगे, मूल निवासी प्रमाण पत्र की डेट यहाँ डालेंगे। ये दोनों जानकारियां डालने के बाद में एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो डाटा है वो फेच होकर के अपलोड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा नहीं आता है, उस कंडीशन में 700 बाई 800 का पिक्सल लेकर के 700 बाई 800 का पिक्सल लेकर के आप अपने मूल निवासी को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल करके, ठीक है। 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए तो आप कर सकते हो। चलिए ये जानकारी यहाँ तक हो गई। अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें तो माइनॉरिटीज में हिंदू को छोड़ करके फारसी, जैन, बौद्ध और मुस्लिम जिस भी धर्म से आप आते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर हिंदू को छोड़ करके आप माइनॉरिटीज में अल्पसंख्यक में आते हैं तो फिर उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र आपको अपनी तहसील से बनेगा, आपकी तहसील में जाकर के 3 पेज का एक फॉर्मेट रहता है, उसे भर करके फिलअप करके वहां जमा कर दीजिए। 3 से 4 दिन में आपका प्रमाण पत्र रेडी हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। वोटर आईडी की बात करें तो वोटर आईडी अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बीपीएल की बात करें, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड जो पीला कार्ड होता है अगर वो हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे। राशन पर्ची इसमें अलाउ नहीं होती है, अगर राशन पर्ची हो तो आप ना करें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी मध्य प्रदेश में है, ऐसी कुछ कंडीशन हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे ओबीसी की बात करें, आप अगर एसटी एससी ओबीसी में किसी भी इसमें आते हैं, आप किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं तो आप अपनी जानकारी को देंगे। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लास्ट ईयर आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए थे यहाँ पर, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है नॉन क्रीमिलियर, एक तो होता है नॉन क्रीमिलियर, दूसरा होता है क्रीमिलियर। 8 लाख से कम की अगर माता पिता की अगर इनकम है, फैमिली इनकम है, तो यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर में ही आप आओगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और जिनकी आय फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमिलियर में आते हैं, तो हम नॉन क्रीमिलियर ही करेंगे, हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एमपी टास्क की प्रोफाइल अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है उसके कितनी आपकी आय है, आय प्रमाण पत्र में से डालेंगे। यहाँ पर अगर आप जम्मू और कश्मीर लद्दाख से अगर आप माइग्रेट होकर के आए हो और अगर आपने यहाँ पर यस करते हैं
तो उसका फिर प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अगर आप 40% से ऊपर दिव्यांगता में आते हो, विकलांगता में आते हो, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने डिसेबिलिटी भी आती है। ये डिसेबिलिटी में से जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसे आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, और कुछ नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्लास में इनमें से कोई हो, सैनिक, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म फोर्स या फिर हायर एजुकेशन, इनमें से कुछ हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे। अगर यस करते हो तो उसका सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अपलोड भी करना रहेगा, और ऐसा कुछ नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसे नो कर दीजिएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ओलंपिक खेल से संबंधित कोई आपके पास पहले से कुछ पुरस्कृत वगैरह हो तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह हो तो लगा सकते हो, उसका आपको अलग से कुछ न कुछ उसमें रिजर्वेशन भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑन स्टेप वेरिफिकेशन की बात करें। ऑन स्टेप का मतलब होता है अगर आपके माता पिता स्कूल शिक्षा विभाग में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा, माता पिता को ही लाना रहता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो यस करके आपको लगाना होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की बात समझ लीजिए दोस्तों। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप में अगर आपका मुख्यमंत्री जन कल्याण मतलब आपके पास संबल कार्ड हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, उसी से ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑल कैटेगरीज। ठीक है, और अगर आप नहीं लेना चाहते ऐसा तो आप नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, सारी जानकारी सेव हो जाएगी। अब देखिए आप पीजी का कोर्स कर रहे हो, पीजी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको समझ लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपना फोटोग्राफ लगाएंगे, फुल एचडी में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर भी फुल एचडी तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बात करेंगे आपका सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी इसमें अवेलेबल रहती है। 10th की मार्कशीट भी बर्थ में ही आती है। 50 से लेकर के 200 केबी के बीचों बीच में आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट को लगा सकते हो, 10th की मार्कशीट को। ठीक है, नंबर 3 पर यहाँ पर बात करेंगे मार्कशीट का नेम वेरिफिकेशन। नेम वेरिफिकेशन में भी 10th की मार्कशीट ही लगाना है, क्योंकि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर भी 10th की मार्कशीट, यहाँ पर भी 10th की मार्कशीट ही लगाना है। ठीक है ना, दोनों जगह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की बात करें। एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप क्या पास होकर के आए हो। आपने ग्रेजुएशन पास किया है तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाना रहेगा। 50 से लेकर के 200 केबी के बीच में, चाहे तो आप जेपीजी में लगा सकते हो या फिर आप पीडीएफ में भी लगा सकते हो, जैसा आपको लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसी मार्कशीट का जो बैक साइड का फोटो रहता है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसका पीछे का जो बैक साइड का फोटो रहता है उसी को वापस से आप स्कैन करके यहाँ पर आपको लगाना रहेगा। ठीक है ना, ये नया ऑप्शन आया है इस साल 2026-27 के सेशन में। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इनकम प्रमाण की बात करें। आपका जो इनकम प्रमाण रहता है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। आय प्रमाण पत्र नया बनवाना है दोस्तों, पुराने आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर अभी आप नया बनवाते हो तो अगले 3 साल तक आपको ये काम आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर का। जैसे आप मान लो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपसे पूछा जाता है कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाओ, तो मतलब नॉन क्रीमी लेयर मतलब आपकी जाति प्रमाण पत्र ही होता है। तो आप अपनी जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको करना रहेगा 50 से लेकर के 200 केबी के बीच में। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके पूरी जानकारी को सेव कर लेना है। चलिए यहाँ से हम हमारा कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग है उसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोर्स का नाम, कोर्स में देख सकते हैं एमकॉम 2 ईयर, 2 साल का यहाँ पर एमकॉम यहाँ पर आ चुका है, कोर्स भी आ चुका है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, जिससे भी हमें करना है उस यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर जैसे नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट, प्राइवेट जो भी आपको लेना है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जो भी जिस जिले से आपको करना है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज। अब यहाँ पर कुछ कॉलेज यहाँ पर माइग्रेट नहीं हुए हैं अभी इस पोर्टल के ऊपर। जो कॉलेज आ रहे हैं वही यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा। अगर आपको ज्यादा कॉलेज चाहिए तो फिर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। जो कॉलेज हमारे पास 2 कॉलेज आए हैं वो भी गवर्नमेंट के आए हैं, तो यहाँ पर हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखिए अब हमने हमारा जो फॉर्म है उसको हमने अभी तक लॉक नहीं किया है। ठीक है ना, जब लॉक करते हैं उसके बाद में आपका कॉलेज यहाँ पर असाइन होता है, मतलब यहाँ पर आपका हेल्प सेंटर जो है वो असाइन होता है।
और हेल्प सेंटर में जो वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी होता है उसका नाम भी यहाँ पर असाइन होता है। यहाँ पर जैसे असाइन करे हुए अधिकारी है उनके द्वारा जब आपका फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर में इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ आ जाता है। और जो पेमेंट का स्टेटस रहता है, अब पेमेंट क्या है, हमने अभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस भी दिख जाएगा। चलिए तो नीचे की तरफ चलते हैं और थोड़ी जानकारी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉलेज है, तो हम दोनों कॉलेज को यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो जनरेट ओटीपी है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी जनरेट होने के बाद में यहाँ पर एक आपके पास जो वेरिफिकेशन, जैसे ओटीपी आप डालेंगे, ओटीपी होने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में आपकी जो जानकारी है वो हेल्प सेंटर को पहुंच जाएगी। जब तक आप लॉक नहीं करते हो तब तक आपकी जानकारी हेल्प सेंटर को नहीं जाती है। जब लॉक कर देते हैं उसके बाद ही हेल्प सेंटर के पास में आपकी जानकारी जाती है। अब बात समझ लेते हैं हम यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा, वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह आपका डिजिटेशन है, पूरा डिजिटाइज है इस साल या फिर आपने पहले बनवाया, जो डिजिटल वाले सर्टिफिकेट हैं, सारे सर्टिफिकेट अगर आपका डाटा पेश होने वाले हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका डेटा आपने अगर पुराना दिया है जो पोर्टल के ऊपर नहीं है, और अगर आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके लगाए हैं तो फिर उसके लिए फिर आपको हेल्प सेंटर जाना पड़ेगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आपके सारे जानकारियां जो है डिजिटल है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।